युक्ति टून, जहां मिलती है फन, लर्निंग और स्टोरीज। चिंटू, गांव का सबसे जिम्मेदार बच्चा। छोटा घर, गरीबी, लेकिन सपने बड़े। चिंटू स्कूल जाने से पहले लकड़ियां बटोरता है। उसका छोटा भाई मनु पीछे पीछे शरारत करता हुआ आता है। भैया, मैं भी लकड़ी उठाऊं? लकड़ी उठाते उठाते गिर जाता है। दादी दूर से कहती हैं, अरे धीरे रे पगले। गांव में एक और खास गाय है, दुग्गा, जिसे सब शुभ मानते हैं। गांव के कुएं का पानी सूख जाता है। लोग हाथ पांव मारते हैं, लेकिन पानी की बूंद नहीं निकलती। गांव वाले उदास हो जाते हैं। एक पंचायत बैठक बुलाई जाती है। अंकर, पानी नहीं मिला तो इस बार फसलें नहीं बचेंगी। किसी के पास कोई उपाय हो तो बताए। लालची लखा खड़ा होता है। मैंने दूसरे गांव से पानी मंगवाया है, लेकिन बदले में आधी फसलें मेरी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गांव वाले गुस्से में होते हैं, लेकिन मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते। चिंटू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं? रात में चिंटू कुएं के पास बैठा होता है और रो रहा होता है। अचानक गाय दुग्गा उसके पास आती है और उसे जंगल की तरफ इशारा करती है। चिंटू और मन्नू उसका पीछा करते हैं। वो उन्हें एक पत्थर तक ले जाती है, जिस पर लिखा होता है, जो निस्वार्थ होता है प्रकृति उसी का साथ देती है। मन्नू घबराकर कहता है, भैया, ये पत्थर खुद लिख सकता है क्या? उस पत्थर के पीछे एक चमकता हुआ रास्ता दिखता है। चिंटू, मनु और दुग्गा जंगल में प्रवेश करते हैं। भयंकर बहाव, तेज आवाजें। मन्नू गिरने वाला होता है। चिंटू बचा लेता है। नदी शांत हो जाती है। पत्थर खुद बोलता है, सच बोलो तभी रास्ता खुलेगा। कई प्रयासों के बाद चिंटू अपनी कमजोरियां स्वीकार करता है। दरवाजा खुलता है। झील में असली सोने के सिक्के तैर रहे होते हैं। मन्नू लेने जाता है। दुग्गा चिल्लाती है, अगर कोई इन सिक्कों को छुएगा तो झील दलदल में बदल जाती है। मन्नू रुक जाता है। चिंटू कहता है, हमारे गांव को पानी चाहिए, पैसा नहीं। झील का पानी साफ पानी में बदल जाता है। अंधेरा, गूंजती आवाजें। मनु डर जाता है। चिंटू मोमबत्ती जलाकर रास्ता दिखाता है। एक पत्थर उजाला देता है। ये है प्रकृति का आशीर्वाद। वे एक बड़ी गुफा में पहुंचते हैं, जहां एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे हैं। उनके आसपास चमकदार रोशनी है। बेटा, तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, इसीलिए प्रकृति तुम्हें रास्ता दिखा रही है। वे चिंटू को एक जादुई डंडा और एक गहरा नक्शा देते हैं। नक्शा बताता है, जहां 3 पहाड़ मिलते हैं, वहां है जलधारा का स्रोत। लखा जंगल में आता है और चिंटू पर हमला करने की कोशिश करता है। वो डंडा छीनना चाहता है। आखिरी में मनु और दुग्गा मिलकर चिंटू को बचाते हैं। लखा खुद पानी के बहाव में गिरने लगता है। चिंटू उसे बचा लेता है। लखा रोते हुए कहता है, तुम तो मुझे मरने दे सकते थे, फिर भी बचाया। गांव वाले एक परिवार की तरह होते हैं। हम ये सब गांव वालों की भलाई के लिए कर रहे हैं। लखा बदल जाता है। चिंटू नक्शे में बताई जगह पहुंचता है। एक विशाल चट्टान पानी की धारा रोक रही होती है। वो जादुई डंडा लगाता है, चट्टान टूटती है और एक विशाल साफ पानी का झरना निकलता है। पानी पहाड़ से उतरकर सीधे गांव की तरफ जाता है। गांव के बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। कुएं में फिर से जल आ जाता है। खेत हरे हो जाते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सरपंच सबके सामने कहते हैं, आज हमारे गांव को बचाने वाला सच्चा हीरो
चिंटू है। दादी गर्व से रोने लगती है। मन्नू खुशी में उछलता है। भैया सुपर हीरो है। दुग्गा गाय सिर हिलाती है। सच्चा हीरो वो नहीं जो शक्ति से जीतता है, बल्कि वो जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करता है। सच, निस्वार्थ भावना और दया, यही इंसान का असली खजाना है।